काली काली महाकाली इंद्र की बेटी ब्रह्म की साली, बताओ किसकी होगी ये दिवाली? सिंघम अगेन या भूल भुलैया 3? योगीपीडिया पे मिलेगा इसका आंसर एकदम फ्री। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो 1 नवंबर को आ रही है दो बड़ी एंड मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज का सीक्वल, नहीं थ्रीक्वल, रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स से सिंघम अगेन और हॉरर कॉमेडी के ओजी भूल भुलैया, जो स्त्री से भी पहले हॉरर कॉमेडी में अपना झंडा गाड़ चुके थे, उसका भी आ रहा है थर्ड पार्ट, कार्तिक आर्यन स्टारर भूल भुलैया 3। वैसे देखा जाए तो सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 में एज सच कुछ कंपैरिजन नहीं है। एक है रोहित शेट्टी की एक्शन मास मसाला मूवी, दूसरी है अनीस बज्मी की हॉरर कॉमेडी। दोनों के जॉनरा अलग अलग है, पर दोनों की फ्रेंचाइजी वैल्यू भी बहुत बड़ी है। और दोनों में एक सिमिलरिटी भी है कि दोनों फ्रेंचाइजी की मूवीज में स्टोरी लाइन बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और दोनों मूवी फ्रेंचाइजी फैमिली फ्रेंडली भी होती है और इसीलिए दोनों की ऑडियंस भी बहुत ज्यादा है। इवन आप बुक माई शो पे इंटरेस्ट चेक करोगे तो दोनों के इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट सेम है। तो सिंघम वर्सेस भूल भुलैया में कोई जीते या ना जीते, दोनों 100% कमाएंगी फॉर श्योर। लेकिन ये कमाएंगी कैसे? क्योंकि क्लैश में हमेशा प्रॉफिट से ज्यादा नुकसान होने का खतरा बना रहता है। तो इस वर्सेस वाली लड़ाई में खेल होगा डिजिटल राइट्स का और ओवरऑल थिएटर ऑक्यूपेंसी का। पर इतने बड़े क्लैश में थिएटर स्क्रीन्स किसको ज्यादा मिलेगी? वैसे कुछ रिपोर्ट्स की माने तो रोहित शेट्टी ने जियो स्टूडियोज के साथ मिलकर स्क्रीन ऑक्यूपेंसी की कंपटीशन में बाजी मार ली है। उन्होंने पीवीआर आइनॉक्स को अपना ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर बना लिया है, जिसके चलते उन्होंने पीवीआर आइनॉक्स के 60% स्क्रीन को अपने शो के लिए बुक कर लिया है। अब सोचो, पीवीआर आइनॉक्स के पास ऑल ओवर इंडिया 1700 से भी ज्यादा स्क्रीन है, जिसका 60% यानी कि ऑलमोस्ट 1020 स्क्रीन में सिंघम अगेन चलेगी और बचे हुए 40% यानी कि ऑलमोस्ट सिर्फ 680 स्क्रीन्स में अदर मूवीज या पॉसिबली भूल भुलैया 3 लगेगी। तो क्लियरली यहां सिंघम अगेन ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। साथ में यह भी पता चला है कि सिंगल स्क्रीन थिएटर से सिंघम अगेन के लिए मैसिव डिमांड्स आ रहे हैं शोज चलाने के लिए, क्योंकि सिंगल स्क्रीन थिएटर में गदर 2, केजीएफ 2, आरआरआर जैसी मास मसाला मूवीज ने मल्टीप्लेक्सेस से भी ज्यादा बिजनेस किया था। और क्योंकि सिंघम अगेन भी पूरी मास मसाला मूवी है, ढेर सारे हीरोज है इसमें, जिसमें ओजी अजय देवगन एंड अक्षय कुमार तो है ही, साथ में नए जमाने के नए स्टार्स जैसे कि रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर भी है, एंड ऑफ कोर्स करीना कपूर एंड दीपिका भी है। प्लस पॉसिबल है कि सलमान खान भी हो, चुलबुल पांडे, तो इस सबका कल्ट फैन बेस टूट पड़ेगा अपने फेवरेट स्टार को बड़े पर्दे पर देखने के लिए और उनके परफॉर्मेंस को एंजॉय करने के लिए। तो चाहे क्लैश कैसा भी हो, सिंघम अगेन ने कमर तो कस ली है ऑल इंडिया लेवल पर अपने स्टार मेरिट्स, फ्रेंचाइजी वैल्यू और तगड़े डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर को साथ में जोड़ के। लेकिन अगर बात भूल भुलैया 3 की करे तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है भाई। ए फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन, जो ऑफिशियली भूल भुलैया 3 के डिस्ट्रीब्यूटर है, जिन्होंने इस साल कल की 2898 एडी, देवरा पार्ट 1 जैसी पैन इंडिया मूवी डिस्ट्रीब्यूट की है, और अब भूल भुलैया 3, पुष्पा 2 और गेम चेंजर की डिस्ट्रीब्यूशन डील भी उनके पास है। उन्होंने एक जॉइंट ऑफर दी है सभी सिंगल स्क्रीन और नॉन नेशनल थिएटर चेन्स जैसे कि सिनेपोलिस, मिराज सिनेमाज, मूवी मैक्स और भी कई सारे थिएटर्स को, कि अगर भूल भुलैया 3 दिखाओगे तो पुष्पा 2 की भी डील मिलेगी। और भाई पुष्पा 2 को कौन अपने थिएटर में नहीं लगाना चाहेगा भाई। और अनिल थड़ानी, जो ए डिस्ट्रीब्यूशन के ओनर है, उनका मानना है कि ये स्ट्रेटेजी वर्क भी करेगी, जिसके चलते भूल भुलैया के शोज अपने आप बढ़ जाएंगे। वैसे चाहे कितनी भी स्ट्रेटेजीज लगा ले, थिएटर की सिटिंग स्ट्रेंथ और टिकट प्राइसिंग एक बहुत तगड़ा रोल प्ले करेगी फर्स्ट वीक के कलेक्शन में। वैसे अब थिएटर में आके ये दोनों मूवीज कितना कमाएंगी ये तो नहीं पता, लेकिन भूल भुलैया 3 का बजट है 150 करोड़, जिसमें सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स बेच के 135 करोड़ तो ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। अब सिर्फ 15 करोड़ और कमाने हैं इस मूवी को अपना बजट निकालने के लिए। और मेरा अंदाजा ये है कि मूवी आराम से और 100-200 करोड़ के ऊपर तो कमा ही लेगी। रही बात सिंघम अगेन की, उसका बजट 350 से 375 करोड़ का बताया जा रहा है, जिसमें से नॉन थिएट्रिकल डील में यानी कि ओटीटी वाली डील में मूवी ने 200 करोड़ रिकवर तो कर ही लिए हैं। पर भाई उनको 150 से 175 करोड़ और कमाने पड़ेंगे अपना सिर्फ बजट रिकवर करने के लिए। हालांकि अगेन ये भी फिल्म आसानी से इतना तो कमा ही लेगी, पर बजट कम होने का क्लियर कट एडवांटेज भूल भुलैया 3 को मिल रहा है यहां। तो चाहे स्क्रीन्स कम हो भूल भुलैया 3 के पास, मूवी ऑलरेडी कलेक्शन में अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो 90% कमा चुकी है। और सिंघम अगेन अभी भी कमाई के मामले में 55-60% पर ही है।
उनके बजट के अकॉर्डिंग। अब आप ही समझ जाओ कि कौन अपर हैंड के साथ क्लैश में उतर रहा है। खैर आई गेस मैंने तो अपना इनिशियल एनालिसिस दे दिया है आपको। मैं तो दोनों मूवीज के लिए एक्साइटेड हूं थिएटर में देखने के लिए, और मैं उन 60% जनता से बात नहीं कर रहा जो मूवी को डाउनलोड करके देखती है। पोस्ट डाला था मैंने, वोट किया ही होगा आपने, सब पता है मेरे को कहाँ देखते हो तुम लोग मूवी। लेकिन इन दोनों मूवीज में आपको क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? कमेंट में बताओ जरा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।